अब हम देखते हैं ओलिगोपोली, लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट हमारा ओलिगोपोली। यहाँ पर फ्यू सेलर्स रहते हैं, फ्यू कोई संख्या नहीं बताई, कितने होते हैं, एक होता है क्या, एक होता तो मोनोपोली कहला जाता। दो होते हैं क्या सर, दो में डुओपोली कहला जाता है। हमारे कोर्स में नहीं है डुओपोली, पर दो सेलर जब होते हैं तो हम डुओपोली कहते हैं उसको। तो दो से भी ज्यादा होंगे, पर क्या लार्ज नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं, लार्ज नंबर नहीं होंगे। लार्ज नंबर होते तो फिर वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। फ्यू, फ्यू कितने हो सकते हैं, 5 10 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। जनरली 3 से 5 कह सकते हो आप, हालांकि कहना आपको है ही नहीं, आपको क्या लिखना है एग्जाम में, फ्यू सेलर्स। इसका एक एग्जांपल है भाई, इंडिया में जैसे कार मैन्युफैक्चरर फ्यू है, पर और मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो फ्यू तो हैं पर हर सेलर, हर मैन्युफैक्चरर, हर प्रोड्यूसर बहुत बड़ा है, उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है इंडस्ट्री के अंदर। आई बात समझ में। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक कंपनी है पर उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा मार्केट है। आई बात समझ में। तो बड़े हैं, फ्यू तो हैं पर बिग फर्म्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली की डेफिनेशन समझते हैं, एक फॉर्म ऑफ मार्केट है वेयर देर आर फ्यू बिग फर्म्स, नॉट ओनली फ्यू, देर आर फ्यू के साथ साथ क्या है, प्लस बिग भी है, फ्यू बिग फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कमोडिटी। बायर कैसे हैं, लार्ज, बायर की संख्या में कोई कमी नहीं है, मतलब खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। ईच फर्म है सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट, मार्केट का एक सिग्निफिकेंट शेयर है हर जो है सेलर के पास, एक कंट्रोल है, इतने कस्टमर्स उसके हैं, कस्टमर बेस बड़ा है सबका। आई बात समझ में। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं कि यहाँ स्मॉल बिग फर्म्स हैं तो डेफिनेशन में ही है। फिर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, क्या होता है, 2 4 ही फर्म्स हैं, 5 6 ही फर्म्स हैं, आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस बहुत रहता है। एक ने भी प्राइस घटा दी ना तो लोग उसकी तरफ ना शिफ्ट हो जाएं, बहुत ज्यादा हम डरे हुए रहते हैं एक दूसरे से प्राइस पर। प्राइस को लेकर के कोई भी बड़ी जल्दी बढ़ाता घटाता नहीं है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। हम प्राइस को बढ़ा क्यों नहीं सकते, क्योंकि दूसरे वाले मार्केट में जो प्लेयर्स हैं कहीं वहां ना चले जाए कस्टमर, तो प्राइस के लिए हम डिपेंड करते हैं। फर्म का डिमांड कर्व यहां पर पता नहीं लगाया जा सकता, इनडिटरमाइनेबल, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि आप यहां पर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर, तो इस केस में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो फर्म का डिमांड कर्व यहां पर होता ही नहीं, बताया नहीं जा सकता। फिर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, कार्टेल्स का फॉर्मेशन यहां पर कर सकते हैं चाहे तो। मान लो 5 यहां पर वो है सेलर है, आपस में मिलके एग्रीमेंट कर ले और एग्रीमेंट करके बोले कि चलो प्राइस और अपना अपना एरिया बांट लेते हैं या अपनी अपनी क्वांटिटी बांट लेते हैं कि मैं इतना ही क्वांटिटी बनाऊंगा और इस प्राइस पर बेचेंगे, इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा, सबको फायदा होगा इसमें। कार्टेल्स का एक एग्जांपल है ओपेक, जहां पर 5 देश मिल करके, उनकी जो बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरर्स थे वो मिल गए और उन्होंने एक संगठन बनाया 1960 में ओपेक करके। तो ये एक एग्जांपल है कार्टेल का। तो अगर ओलिगोपोली वाली जो फ्यू फर्म्स है वो कार्टेल अर्थात एग्रीमेंट बना लें, कार्टेल के अलावा इसको ट्रस्ट भी बोल सकते हो, ट्रस्ट बना लें, किस चीज के लिए बना रहे हैं, कंपटीशन को कम करने के लिए, तो वहां पर वो उस टाइप की ओलिगोपोली जहां पर हमने कार्टेल से ट्रस्ट बनाए हुए हैं कंपटीशन को कम करने के लिए, उसको कल्यूसिव ओलिगोपोली कहा जाता है। और जहां कार्टेल्स नहीं होंगे वो उसको क्या कहेंगे, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। फिर लिखा है यहाँ एंट्री पर बैरियर्स हैं। भाई फ्यू क्यों है, क्योंकि बैरियर से कहीं ना कहीं हो सकता है जनरली पेटेंट आपके पास होगा या कुछ ही लोगों के पास पेटेंट है उस चीज को वो करने के लिए, हो सकता है नेचुरल बैरियर हो, कुछ ही लोगों के पास उस गुड्स या उस प्रकार की चीज अवेलेबल हो, तो वही लोग केवल प्रोड्यूस कर पा रहे मार्केट में है। यहाँ पर भी नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। पेप्सी कोक का एग्जांपल हमने देखा था जैसे मोनोपोलिस्टिक में, वैसा ही लगभग यहाँ पर है कि हम प्राइस को लेकर के कॉम्पीट नहीं करते, हम ब्रांड को लेकर के एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करके लड़ाई करते हैं आपस में, प्राइस को लेकर के लड़ाई नहीं करते। तो ये हमने देखा ओलिगोपोली की विशेषताएं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने 4 पढ़े। अब आप क्या करिए, एक चार्ट बनाइए और इनमें अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर इनको याद करिए एक चार्ट के थ्रू, और अच्छे से याद होगा। और हो सकता है पॉसिबल आप बहुत सारी कमेंट करोगे तो मैं इस पे एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो देखे अलग अलग हैं, कैसे हैं अलग अलग, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इनको कौन सा मार्केट किस फॉर्म का कैसे पता लगाएंगे, क्या बेसिस होंगे क्लासीफाई करने के अलग अलग। तो ये पहला फैक्टर होगा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हम ये देखेंगे कि अगर लार्ज हैं तो या तो परफेक्ट हो सकता है या मोनोपोलिस्टिक हो सकता है, ठीक है।
यहाँ अलग अलग, फिर दूसरा देखेंगे नेचर ऑफ कमोडिटी के बेसिस पर, किस प्रकार की कमोडिटी है, होमोजीनियस है या अलग अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड। इस केस में प्राइस पे कंट्रोल कितना है फर्म्स का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट का नॉलेज कौन से में कितना है। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की, बाकी सब में इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो इससे हम इन बेसिस से, इन चीज़ों के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट किस प्रकार का है। तो ये देखिए मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग प्रकार के आपके डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी रहती है। यहाँ इलास्टिसिटी कम होगी, लेस इलास्टिसिटी, यहाँ ज़्यादा होगी। और हमने देखा जितना ज़्यादा फ्लैटर कर्व होता है वो ज़्यादा इलास्टिसिटी शो करता है, जितना लेस फ्लैटर है वो लेस इलास्टिसिटी शो करता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए वहाँ पर आपके प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में बहुत चेंज आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल तो हैं, यहाँ पर तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी में कम चेंज आएगा, बहुत कम, ठीक है। इसके साथ हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हम मेरे साथ जुड़े रहिए, माइक्रो खत्म ही होने वाली है, चैप्टर 13 पर हम आ रहे हैं, जुड़े रहिएगा। इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आएंगी और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मुझसे कनेक्टेड रहिए। नोट्स वगैरह की इंक्वायरी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।